हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मैंने आपको अगली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया था और एलसीएम के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए थे। और मैंने जो बताए थे आपको एलसीएम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है। तो आज उससे आगे चलेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे उसको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप के मैंने आपको कराए, जैसे 28, 14 और 12 का एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम मैंने बताए थे वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बताए थे, उस विधि से ही आपको करने हैं, ठीक है। तो हमें 28 को क्या करना है, पहले जब भी ऐसे नंबर दे दिए जाएं तो उन्हें पहले क्या करना है, आपको को प्राइम नंबर में तोड़ना है, यानी सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याओं में दो संख्याओं में तोड़ना है जिनके बीच कुछ भी नंबर कॉमन न हो। तो 28 को ऐसे तोड़िए जिनमें कुछ कॉमन न हो, तो क्या हो जाएगा 4 और 7, 4 7 या कितना होता है 28। अब 14 को हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 7 या 14 होता है। और 12 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 और 4 या कितना हो जाएगा 12 होता है। तो 3 और 4 में तोड़ लिया। 4 की मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 और उसके बाद 7, उसके बाद यहाँ पर 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ से 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो हमने बताया था पावर जब भी मुझे लेना है कोई भी नंबर, तो उस जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसको लेना है। तो यहाँ पर क्या है 2 है, 2 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है 2 की पावर 2 यानी यहाँ पर है, और यहाँ पर यानी 2 की पावर 2 सबसे ज़्यादा है, तो 2 की पावर 2 लेना है। उसके बाद 7 की पावर 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 7 ही ले लेना है केवल। और यहाँ पर ओनली 3 है तो 3 ले लेना है, ठीक है। 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। 4 × 7 × 3 4 3 या कितना होता है 12, और 12 7 जा होता है कितना 84। 12 7 जा 84। ये आपका क्या हुआ एलसीएम हुआ। क्या हुआ एलसीएम हुआ। इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, तो आज उससे आगे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन वाले एलसीएम जैसे करने, फ्रैक्शन में आपको नंबर दे दिए जाते हैं, उसका एलसीएम कैसे करना है आपको जैसे दिया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3/4 × 6/8 आपको 4/12 दे दिया गया है। तो इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। जब फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं, फ्रैक्शन टाइप के आपको नंबर दे दिए जाएं, तो उसका एलसीएम निकालने के लिए आपका जो नॉमिनेटर होता है यानी जो अंश होता है उसका मुझे क्या लेना है एलसीएम लेना है, और जो डिनोमिनेटर यानी हर होता है उसका मुझे क्या लेना है एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो एलसीएम किसका जो नॉमिनेटर यानी 3 6 और 4 का मुझे क्या लेना है एलसीएम लेंगे। 3 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यानी डिनोमिनेटर का मुझे क्या लेना है एचसीएफ लेना है। एचसीएफ क्या होता है यानी ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे और इससे भी इसको भी डिवाइड करे, बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड करता है वो आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। ऐसा नंबर क्या है यानी 4 है, यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड करते हैं 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड होता है और यहाँ पर भी डिवाइड होता है। तो एचसीएफ आपका क्या हुआ 4 हुआ। यहाँ पर अगर 4 से अगर डिवाइड करते हैं 4 3 जा कितना हुआ 12, यानी इन नंबरों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा आपका 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है। एलसीएम बताना है 2/3 4/9 5/6 फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कैसे करोगे यानी नॉमिनेटर का मुझे क्या करना है एलसीएम करना है, और डिनोमिनेटर जो दिया गया है उसका मुझे क्या करना है एचसीएफ करना है। तो नॉमिनेटर क्या है 2 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 2 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 3 6 9 और 6 का एचसीएफ होगा वो क्या होगा आपका
एचसीएफ ऐसा नंबर जो तीनों नंबरों को डिवाइड करता हो और बड़े सा बड़ा नंबर होना चाहिए, यानी 3 को भी डिवाइड करे, 9 को भी डिवाइड करे, 6 को भी डिवाइड करे। तो इसको ऐसा नंबर क्या होगा आपका, क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3। या फिर इस तरह से आप डिफरेंस से कर सकते हैं। 3 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 है। 6 और 9 के बीच में कितना है, 3। अब जो डिफरेंस सबसे कम होता है जहाँ पर, वो क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा दिमाग चला करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा नंबर देखना है जो तीनों नंबर को डिवाइड करता है, वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी मासा होगा। ठीक है, तो महत्तम समापवर्त हुआ। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन लिखिए, इन क्वेश्चनों को इरेज करता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जैसे बन जाता है कि कोई भी मतलब कोई 5 या 6 घंटियाँ आपको दे दी जाती हैं, बेल एक साथ बजती हैं और वो कुछ सेकंड के अंतराल से बजती हैं। तो वो अभी एक साथ बजी, उसके बाद वो एक साथ कब बजेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन है आपका, जैसे 5 बेल्स स्टार्टेड रिंगिंग, यानी 5 घंटियाँ हैं वो एक साथ बजी, यानी मतलब एक साथ बजी, और वो 6 यानी 6, 7, 8, 9 और 12 क्या है, 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड विल दे रिंगिंग टुगेदर। जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके हैं 72 बी है आपका ऑप्शन, बी ऑप्शन है 672, सी ऑप्शन है आपका 504 और डी ऑप्शन है आपका 318। कितना है, 318। यानी ये बताया गया है कि एक साथ ये 5 घंटियाँ हैं, अभी एक साथ बज के मतलब शुरू हुई, अभी बजी हैं, उसके बाद शुरू हो गई, बजना शुरू हो गई। यानी अब जो अगली बार जो घंटी बजेगी, पहली घंटी बजेगी वो आपकी बेल क्या है 6 सेकंड के बाद बजेगी, और दूसरी क्या 7 सेकंड यानी 7 सेकंड के बाद बजेगी। उसके बाद 8 सेकंड और 9 सेकंड यानी 12 सेकंड। इस तरह से घंटियाँ 5 दी गई, वो इस सेकंड के अंतराल से बजती हैं। अभी वो एक साथ बजी हैं, तो अगली बार यानी कितनी सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी। यानी तो इसका मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम निकाल के भी हम कर सकते हैं, या फिर थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल पर ध्यान देंगे तो हम ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। किससे, ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से करने के लिए देखिए, पहले यहाँ पर 9 दिया गया है, जो 9 से नंबर डिवाइड हो जाए, 9 8 या कितना होता है 72, यानी 9 से डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है 9 7 63, और बचा कितना 63, यानी 4 बचा 9, यानी ये डिवाइड नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 5 45 और बचा क्या 9 6 54, यानी ये डिवाइड हो रहा है। और ये डिवाइड हो जाएगा 9 3 27, बचा कितना 4 बचा, और 48, यानी ये भी डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड होता है और ये डिवाइड होता है। अब मुझे क्या करना है, आपको एक नंबर और देख लेना है। जैसे आप यहाँ पर 7 दिया, आप 7 से नंबर डिवाइड करके देखिए, 7 से 72 डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, 72 डिवाइड नहीं होंगे। तो 50 यानी 504 ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से आप ऑप्शन से कर सकते हो, और इस तरह से ही आप करोगे पेपर में, तभी आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे तो एलसीएम आप लोगे तो टाइम थोड़ा लग जाएगा। जैसे 6 को हमने को प्राइम नंबर में तोड़ा, 2 और 3 में हो जाएगा, 7 तो 7 ही रहेगा। 8 को तोड़ा तो 8 क्या होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 9 3 की पावर 2 हो जाएगा। 12 2 और 3 में 2 और 3 को प्राइम नंबर में टूट जाएगा। तो यहाँ पर 2 कितना है, 2 की पावर 3 इंटू, उसके बाद आता है 3 की पावर 2 इंटू आपका आ जाता है 7, कितना आ जाता है 7 आ जाता है। इसका निकाल सकते हैं आप, 2 की पावर 3 8 इंटू 9 इंटू 7, 8 9 जा कितना होता है 72 इंटू 7, 7 2 जा कितना होता है 14
कैरी 1, 7 7 या 49 और 1 कितना हुआ 50 हुआ। ये आपका क्या हुआ एलसीएम हुआ, एलसीएम हुआ। इस तरह से आप निकालोगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर थोड़ा आपने डिविजिबिलिटी रूल मैंने करा दिए हैं, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो आप ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। टू मैन लीव द सेम प्लेस सिमिलरली टू गो राउंड अ सर्कुलर path in the same direction if one of the then take to 10 minutes and other take 15 minutes to make completely round after how many much time will they meet। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो दिया गया है। यानी दो आदमी हैं एक साथ यहाँ से इस सर्कल का चक्कर लगाने के लिए शुरू हुए हैं। यानी इस सर्कल का चक्कर लगाने के लिए यहाँ से मतलब इस पॉइंट से मान लीजिए ये स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में वो चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हुए। यानी पहला आदमी है वो कितने सेकंड में चक्कर लगाता है 10 सेकंड में, आप मतलब एक चक्कर पूरा करता है, कितने 10 सेकंड में करता है। और दूसरा है यानी 10 मिनट में करता है, कितने में। जो फर्स्ट मैन है यानी फर्स्ट मैन जो पहला आदमी है वो 10 सेकंड में यानी 10 मिनट में चक्कर पूरा करता है। और दूसरा जो सेकंड मैन है यानी दूसरा आदमी है वो क्या 15 मिनट में चक्कर पूरा करता है। पहला आदमी 10 मिनट में चक्कर पूरा करता है और दूसरा क्या है 15 मिनट में चक्कर पूरा करता है। तो वो अभी एक साथ चक्कर लगाना शुरू किया है उन्होंने, तो बताइए वो कितने मिनट के बाद एक साथ यानी कितने मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे, यानी एक साथ मिलेंगे। आंसर है आपका जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 30 मिनट, सेकंड ऑप्शन है आपका 33 मिनट, उसके बाद सी ऑप्शन है 40 मिनट और डी ऑप्शन है आपका 45 मिनट। कितना 45 मिनट दिया गया है। तो बताइए वो कितनी मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे। अभी वो एक साथ चक्कर लगाना शुरू किया उन्होंने, यानी एक साथ स्टार्ट हुए। एक 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और दूसरा 15 मिनट में चक्कर पूरा करता है। जब वो दोनों लोग चक्कर लगा के यानी कितनी देर के बाद वो फिर से एक साथ मिलेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना है एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए क्या करना है फिर जिसमें 10 और 15 का डिवाइड हो जाए वो उसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 का डिवाइड 30 में हो रहा है और 15 का भी हो रहा है, यानी ये आपका एलसीएम होगा। आगे भी देखिए अगर ऑप्शन कोई और भी मिल सकते हैं। क्या 10 का डिवाइड 33 में हो जाएगा, नहीं होगा। 10 का डिवाइड 40 में हो जाएगा लेकिन 15 का डिवाइड 40 में नहीं होगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। 10 का डिवाइड 45 में नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। या फिर आप निकाल सकते हैं 10 को 2 को प्राइम नंबर में तोड़ा तो 2 × 5 हो जाएगा और 15 को हमने 2 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 3 × कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एलसीएम में जो मिलते हैं वो भी लिख लेते हैं, जो नहीं मिलते हैं वो भी आप लिख सकते हो। 5 3 या 15, 15 2 या कितना हो जाएगा 30 मिनट। यानी जो अगली बार जब दोनों लोग मिलेंगे वो 30 मिनट के बाद वो दोनों लोग मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसे रेज कर देता हूँ। थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल पर अगर आपने ध्यान दिया है तो क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन आप तुरंत ही कर सकते हो। आगे क्वेश्चन है एक आपका, m इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4 5 6 एंड 7। m एक लार्जेस्ट नंबर है जिसे 4 5 6 और 7 से डिवाइड करते हैं। m कोई नंबर है जिसमें 4 5 6 और 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, तो रिमाइंडर आपका आता है 2 3 4 5। तो रिमाइंडर क्या बचता है यानी जो शेष बचता है तो वो कितना बचा 2 3 4 5। यानी n नंबर कोई m नंबर है
उसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर यानी 2 शेष बचता है, 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, और 6 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, और अगर 7 से भाग देते हैं तो क्या 5 शेष बचता है। तो बताइए वो नंबर क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 2 नहीं विल वी रिमेन, नंबर ही आपको बताना वैन इज द डिवाइडेड बाई 9, और अगर उस नंबर को हम 9 से डिवाइड करेंगे यानी 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। वैन m इज डिवाइडेड बाई n, यानी नंबर आपको बताना है और बताना जब वो 9 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर यानी क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। ऑप्शन है आपको 2, बी ऑप्शन है 1 और सी ऑप्शन है आपका 3 और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन क्या है 4 है, डी ऑप्शन 4 है। यानी ऐसा नंबर m एक ऐसा नंबर है जिसे 4, 5, 6 से भाग देते हैं तो 2, 3, 4, 5 शेष बचते हैं। तो बताइए अगर 9 से इसमें भाग देंगे तो वो कितना शेष बचेगा, यानी कितना इसका रिमाइंडर आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले क्या डिफरेंस अलग करना है। डिफरेंस यहाँ 4 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। 5 और 3 का 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 आएगा। क्या आएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 आ गया। उसके बाद हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। किसका, जो आपको जिस नंबरों से डिवाइड किया जाता है उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेके, और उसके बाद 2 को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो एलसीएम लीजिए आप, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 4 का 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यहाँ 7 की पावर क्या हो जाएगा 1। यानी एलसीएम मुझे लेना है 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, 4, 5 जा कितना होता है 20, कितना हुआ 27, 3 या 21, 21 और 20 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए 21, 2 जा कितना है 42, यानी 420। इसमें से अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 418 बचेगा। कितना बचेगा 418 बचेगा। अब इसे चेक कर सकते हैं कि यार ये एलसीएम हमारा सही है या नहीं है। अगर इससे हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से हम इसमें अगर डिवाइड करते हैं 4 बन जा 4, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 4 जा 16, यानी रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है 2 बच रहा है। अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। अगर हमारा एलसीएम सही है तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 5 8 जा 40, बचा कितना 1 बचा 18 हो गया, 5 3 जा कितना हुआ 15, यानी रिमाइंडर क्या बचा आपका 3 बचा। तो इससे भी आगे डिवाइड करोगे तो बिल्कुल यही आपके रिमाइंडर जो बताए गए वही रिमाइंडर आपके बचेंगे। अब वो पूछ रहा है इस नंबर को m, यानी नंबर आपका m क्या निकल के आया 418 निकल के आया। अब वो कह रहा है इस नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, बचा क्या 5 बचा 9, 9 6 कितना होता है 54, कितना बचा 54, तो बचा क्या 4, क्या रिमाइंडर क्या बचा 4। अगर 9 से 9 5 जा 45 बचा 6, 9 5 जा 45 बचा कितना 6 बचा 6 बचा, और यहाँ पर कितना हो गया 68 हो गया। 9 7 जा 63, कितना 63, रिमाइंडर कितना बचा 5। इसमें 5 ऑप्शन दिया गया नहीं दिया गया, कहीं मिस्टेक हो गई। 9 से डिवाइड कीजिए, 9 4 जा 36, हम 45 कहाँ हैं 9 4 जा 36, बचा कितना यहाँ पर 36, यानी 5 बचा यानी 58 हो गया। 9 6 जा 54, यानी 4 क्या बचा, रिमाइंडर जो आपका बचा। आपने अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या होगा 4 होगा। तो आंसर आपका क्या होगा 4 होगा। इस तरह से आप इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लिएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 60 लीव रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। यानी किसी नंबर को, एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर आगे लिख लेना आपका, ये लगभग होगा 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, लगभग होगा, मुझे पता नहीं, मैंने दिया ध्यान नहीं दिया।
लेकिन यहाँ पर ये एक नंबर जो दिया गया है, कोई नंबर है, एक बड़ा से बड़ा नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं 4, 6, 8 और 12, 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड करते हैं। तो यानी अगर प्रत्येक मतलब इन नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या बचता है, 2 बचता है। यानी शेष हमेशा क्या बचता है, 2 बचता है। चाहे 4 से डिवाइड करो फिर भी रिमाइंडर 2 बचता है, 6 से डिवाइड करो फिर भी रिमाइंडर 2 बचता है, 8 से करें 2 बचता है, 12 से करें फिर भी 2 बचता है, 16 से डिवाइड करें फिर भी 2 बचता है। तो बताइए इसका यानी ये नंबर आपका क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, पहले इनका मुझे ले लेना है एलसीएम। ये क्या होगा, 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 × 3 हो गया, ये 2 की पावर 3 हो गया, ये 2 यानी 2 की पावर 2 × 3 हो गया, ये 2 की पावर कितना हुआ, 4 हुआ। 2 की पावर यहाँ पर कितना हुआ, 4 हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। तो इसमें 2 की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 2 की पावर 4 × उसके बाद क्या आया आपका 3 आया, कितना आया, 3 आया। तो 2 की पावर 4 का वैल्यू कितनी होती है, 16, 16 3 कितना हुआ, 48 हुआ, कितना हुआ, 48। और 48 में जो रिमाइंडर बचता है उसे हम ऐड कर देते हैं, कितना हुआ, 50, कितना 50। यानी जो आपका नंबर है वो कितना है, 50 है। नंबर क्या है, 50 है। अब वो आपको क्या कह रहा है फाइंड द नंबर, यानी ऑप्शन आपको दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन है 46, सेकंड है आपका बी नंबर का ऑप्शन है 48 और सी है आपका 50, डी नंबर का ऑप्शन है आपका वो है 56। यानी जो आंसर हमारा आया है वो क्या है, 50। तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल ठीक रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ये आपका ठीक रहेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, इसे इरेज करता हूँ, ये इरेज करता हूँ। आगे क्वेश्चन देखना, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने, तभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। अगर आप पेन चलाते रहे और भागविद से अगर एलसीएम आपने निकाला तो आप जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और टाइम आप लेंगे तो इसमें टाइम जब ज़्यादा लगेगा तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आगे देखिए क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन से ये एलसीएम आपको करने हैं। आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज 95। द यानी प्रोडक्ट 2 को-प्राइम नंबर का भी यानी मल्टीपल क्या है, 945 है। यानी 2 को-प्राइम नंबर है, को-प्राइम 2 को-प्राइम नंबर है, 6 अभाज्य संख्याएं हैं 2, उनका यानी मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया, 945 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन है आपके 189, बी ऑप्शन है आपका 35, सी ऑप्शन है 27 और डी ऑप्शन है 945। यानी 2 को-प्राइम 6 अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाता है तो वो कितना आता है, 945 आता है। तो अगर उन संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा, तो इसे चेक करने के लिए आप पहले ले लीजिए 2 और 3। 2 और 3 क्या है, को-प्राइम नंबर है, क्या है, को-प्राइम नंबर है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 6। और 2 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम भी कितना आता है, 6 आता है। या फिर और कोई को-प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 4 और 7 का हम लेते हैं, 4 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा कितना हो जाता है, 28 होता है। और 4 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या एलसीएम कितना होगा आपका, 4 यानी 4 × 7 यानी 28। एलसीएम भी आपका कितना होगा, 28 होगा। तो इसमें जो को-प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई दिया है 445 और आपको एलसीएम पूछा है। अगर इस तरह से आपको पूछ लिए जाए को-प्राइम नंबर का एलसीएम और मल्टीप्लाई दोनों सेम होते हैं तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज द कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 50, 60, 84। क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं 56, 40 और 84 और 96 से डिवाइड करते हैं या डिवाइड हो जाता है। तो बताइए वो नंबर क्या है, यानी उसका एलसीएम निकालना है, नंबर बताना है। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज द कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 56, 60, 84 और 96। आंसर आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया आपका है 70, 5600। आगे है सेकंड ऑप्शन है 52, 92, 00, 52, 92, 00। सी ऑप्शन है आपका 69, 12, 00, 69, 12, 00। और डी ऑप्शन है आपका 69, 40 94, 08, 00, 94, 08, 00। ये नंबर है। अब वो कह रहा है एक नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको इन नंबरों से विभाजित होती है। तो बताइए वो संख्या क्या है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको जो 56, 40 और 84 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और वो परफेक्ट नंबर है। तो बताइए वो नंबर क्या है। तो ऐसे नंबर जब आप चेक करने के लिए आ जाएं तो बस चेक करने के लिए आपको पहले इन्हें को प्राइम नंबर में तोड़ना है। 8 7 जा कितना होता है 56 होता है। 40 को हम को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 जा कितना होता है 40 होता है। और 84 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और इंटू 12 हो जाएगा। 96 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 96 को हम तोड़ेंगे तो को प्राइम नंबर में तो क्या हो जाएगा बोलिए क्या हो जाएगा 16 6 जा 16 3 जा 48 16 4 जा 16 नहीं 16 छोड़िए 16 का 32 और 3 हो जाएगा 32 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले देख सकते हैं अगर इन नंबर से डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं। जो नंबर डिवाइड होता है वही होगा, जो डिवाइड नहीं होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सबसे छोटे नंबर से देखते हैं यानी 3 से, किससे 3 से नंबर कौन से डिवाइड होते हैं, यानी उस संख्या के नंबरों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी फिर 3 से पूर्णतः डिवाइड होता है। तो ये आप ये देखिए 7 और 5 कितना हुआ 12 और 6 कितना हुआ 18, यानी ये 3 से डिवाइड होता है। आगे देखिए 5 और 2 कितना हुआ 7 और 9 कितना हुआ 7 और 9 16 और 2 कितना हुआ 18, यानी ये भी डिवाइड हो रहा है। 6 और 9 कितना हुआ 15 16 और 2 कितना हुआ 18, ये भी डिवाइड हो रहा है। 9 और 4 कितना हुआ 13 और 8 कितना हुआ 21, यानी ये भी, यानी 3 से चेक तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं 8 से कौन से नंबर, यानी 8 से चेक कर लीजिए, यानी 8 से कौन सी संख्या में विभाजित होती जिनके जिस संख्या के पीछे के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है 8 से डिवाइड होता है। इसके 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं, इसके 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होते तो ये नंबर नहीं होगा। इसके 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होते, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यानी इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं और इसके भी होते हैं, यानी इसके हो जाएंगे। 8 7 जा 56 बचा कितना, यानी 8 से भी ये डिवाइड होता है। अब हम किससे चेक कर लेंगे, आप मुझे ओनली जो नंबर हमारे पास रह गया वो क्या है 7। अब 7 से हम चेक कर सकते हैं, अब 7 से हम चेक कर लेंगे तो इससे आपका नंबर निकल आएगा। यानी ये 7 से डिवाइड होता है। अगर 7 से डिवाइड करें 7 10 जा 70 और 7 8 जा 56, यानी 7 से ये डिवाइड होता है। क्या ये 7 से डिवाइड होता है 7 7 जा 49 बचा क्या 3 कितना हो गया 39 हो गया। 7 5 जा 35 कितना बचा 4 7 6 जा 42, यानी ये भी 7 से डिवाइड होता है।
ये भी डिवाइड होता है। उसके बाद 7 9 जा 63 बचा कितना, 7 9 जा 63 बचा कितना 6, कितना हो गया 61 हो गया। 7 8 जा 56 बचा कितना 5 52, यानी 7 से ये भी डिवाइड होता है। अब क्या करोगे, अब तो आपको क्या करना है, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तभी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ही आप ले लीजिए। 2 की पावर कितना 32 कितना हो जाएगा, ये 8 तो हो जाएगा। 2 की पावर यानी 56, 2 की पावर 3 और 7 हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 हो जाएगा। 84 क्या हो जाएगा, 84 कितना हो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। 96 क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेना है। 2 की पावर कितना 5, पहले 2 की पावर 5 और 3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या है 3 है, ओनली 3 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। 2 की पावर 5 कितना हुआ 35 हुए हैं, कितना हुआ 32 हुआ। 32 5 जा कितना हुआ 32, 5 3 जा 15, 15 का मल्टीप्लाई हम 32 में करेंगे कितना आ जाए 15 2 जा 30, बचा कितना 3 में कैरी 3 हो गई। 15 3 जा कितना हुआ 45 और 3 48 हुआ इंटू 7 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 0। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और बचा कितना 5 और 7 4 जा कितना हुआ 28 और 3 कितना हुआ 28 और 5 33 हुआ, कितना हुआ 33 33 60, यानी इसका डिवाइड जिस नंबर में हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। ये डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके आप इसको चेक कर सकते हैं और इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं चेक नहीं करता हूँ। इससे डिवाइड करके जिस नंबर में डिवाइड पूर्ति हो जाएगा वो आपका नंबर ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये इसको अरेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है आपका द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट विच एक्सैक्टली डिवाइडेड बाई 52 56 78 एंड 91, यानी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 52 56 और 78 और 91 से डिवाइड हो रही हो। क्वेश्चन है आपका 52 56 78 और आपको दिया गया है 91। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 10 29 0, 10 29 0। बी ऑप्शन है आपका 10 86 0, 10 86 0। सी ऑप्शन है आपका 10 92 0, 10 92 0। डी ऑप्शन है आपका 10 58 0, 10 58 0। ठीक है, तो इन नंबरों का हम एलसीएम तो नहीं लेंगे, शॉर्ट में पहले चेक कर लेते हैं। शॉर्ट में चेक करके अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। पहले इन्हें कोप्राइम नंबर में तोड़ते हैं। 52 को कितना हो 3 13 और 4 में टूट जाएगा। ये कितने में टूट जाएगा 7 और 8 में टूट जाएगा। ये किसमें 13 और 6 में टूट जाएगा। ये 13 और 7 में टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले आप देखिए, यानी 6 यहाँ पर आया, 6 से यानी 6 यानी 3 2 और 3 में टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा। तो बिल्कुल अब 3 से हम चेक करते हैं। 3 से जो नंबर पहले 3 से चेक करके देखते हैं। 1 और 2 कितना हुआ 3 और 9 कितना हुआ 12, यानी ये डिवाइड हो रहा है। 1 और 8 कितना 9 और 6 18, ये भी डिवाइड हो रहा है। 1 और कितना 10 और 2 कितना हुआ 12, ये भी हो रहा है। उसके बाद कितना हुआ 6 और 8 कितना हुआ 14 13, यानी ये डिवाइड नहीं होता। एक ऑप्शन तो आपका कट हो गया। उसके बाद 8 दिया गया। 8 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनके पीछे के 3 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें 92 हैं, फिर लास्ट के 2 92 0 यानी 920 हैं। ये 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। 8 से हम डिवाइड करेंगे 1
8 वन जा 8 बचा कितना 1 कितना हुआ 12, 8 वन जा 8 कितना बचा 4, 8 5 जा 40, यानी ये डिवाइड हो रहा है। इससे हम डिवाइड करेंगे 8 वन जा 8 बचा कितना कुछ नहीं बचा, और 8 यानी ये डिवाइड नहीं होता, ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। बचा क्या, ये बचा फर्स्ट ऑप्शन, इसमें 8 से डिवाइड होता है। करके देखिए 8 4 जा कितना होता है 8 3 या 24, बचा कितना 5 50 हो गया। 8 यानी 8 6 जा कितना होता है 48, जबकि यहाँ पर कितना है 50, यानी ये भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से। तो आंसर है वो आपका कितना है 10 920। इस तरह से आप चेक करके क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं, तभी आप जल्दी कर पाओगे। अगर आप एलसीएम लेने पर रुक गए तो एलसीएम लेने में बहुत टाइम लगेगा। जब आंसर नहीं आता तब एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन यानी ऑप्शन एक से ज़्यादा मिलते दिखाई देते हैं। अगर ये भी मतलब इससे भी 8 से डिवाइड हो जाता, ये तो हो ही रहा था डिवाइड, तो मैं क्या करते फिर उसके लिए फिर अगले नंबर से चेक करते। तो इस तरह से आप चेक करके कर सकते हैं। एलसीएम लोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है आगे आपका आगे है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट विच गिव रिमाइंडर 10 डिवाइड बाई 36 48 54 और 60 एंड 90। यानी एक नंबर को एक संख्या है जिसे हम 36 और 48 और 54 और 60 से डिवाइड करते हैं, यानी 6 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का है 6 डिजिट का नंबर है, जिसे हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, यानी शेष बचता है प्रत्येक दशा। हम अगर इससे डिवाइड करते हैं यानी प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है 10 शेष बचता है। तो हम क्या करें, ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन है आपका 99 79 30 99 79 30। सेकेंड ऑप्शन है आपका 99 72 40 99 72 40 और सी ऑप्शन है आपका 99 79 10 99 79 10 और डी ऑप्शन है आपका डी है ऑप्शन 99 99 08 99 99 08। यानी 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, जिसे हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है 10 बचता है। क्या बचता है रिमाइंडर 10 बचता है। तो इस तरह के चेक करने के लिए मुझे पहले क्या 10 माइनस कर देने, अगर 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 20 बच जाएगा। पहले अगर जल्दी करने के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लास्ट में 20 बचेगा, यहाँ पर 30 बचेगा लास्ट में, और यहाँ पर कितना 00 बचेगा, और यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, लास्ट में आपके बचेंगे 8 9 8 9 8 बचेंगे, ठीक है। तो अब हम चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं 36 को हम तोड़ते हैं तो कितना टूट जाएगा, हाँ 9 4 जा 36। इसके को प्राइम नंबर में तोड़ते हैं तो 9 और 4 में टूट जाएगा, ये किस में टूट जाएगा 16 और 3 में टूट जाएगा, और ये किस में टूट जाएगा ये टूटेगा आपका 27 इंटू 2 में टूट जाएगा, ये आपका टूट जाएगा, ये टूटेगा आपका 12 और 5 में टूट जाएगा, ठीक है। अब पहले आपका नंबर आया 9 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिस संख्या के नंबरों का सम 9 से डिवाइड होता है वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो क्या है यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से ये बच्चा क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये तो डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ये आपका डिवाइड हो रहा है 7 9 9 ये यानी 9, ये तो 9 कट ही हो गए, 7 ये भी 9 कट गए, यानी ये नहीं हो रहा है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। 9 से ये होगा या नहीं होगा ये चेक कीजिए, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 9 से डिवाइड करके देखते हैं, कट 9 से कट हो जाएंगे, बचा क्या 8, 9 से ये भी कट गए 18 और कितना हुआ 16 हुआ, ये 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा 99 79 30। ये आंसर आपका क्लियर होगा। अगर नहीं आपको अगर विश्वास नहीं है तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं,
चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 36 से यानी इससे डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से आप एलसीएम के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो जहाँ तक के थे एलसीएम के जिस टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो एलसीएम के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगली क्लास में आपको एचसीएफ के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।